शासनपति शरण भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, गौर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की, सरलात्म श्री खूबचंद जी महाराज की, संघ संरक्षक योगीराज स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की, श्रमण संघ के भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की, नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की, नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणंच सवेसी परमं वै मंगलम मंगलाणंच सवेसी परमं वै धम्मो मंगलमोकेठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमणो जहाँ दुम सपुफेसो भमरो आवियरसम नया पुपम किलामे सोयपि नहीं अपायाम हिमाय समणा मुता जिलोए संति साहुणो विहंगमवपुफेसो दानवते सनेराया वयं च वित्तिं लभामो नायको उबामयि आहागणे सूर्यन्ते पुफेसो भमराजा महोगार समबुद्धा जीवावन्ते अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेण भुचन्ति साहुणो तिग्देमि। भक्ति कर ले वीर की तू ममता से दूर रह कर, भक्ति कर ले वीर की तू ममता से दूर रह कर, जाना है जग से अकेले माया में क्यों सोया करते हो, माया में क्यों सोया करते हो, भक्ति कर ले वीर की तू ममता से दूर रह कर, भक्ति कर ले वीर की तू ममता से दूर रह कर, जाना है जग से अकेले हो माया में क्यों सोया करते हो, माया में क्यों सोया
करते हो। भंवर में पड़ी थी चंदन बेचारे, कहती थी मैं हूँ कर्मों की मारी। भंवर में पड़ी थी चंदन बेचारी, कहती थी मैं हूँ कर्मों की मारी। 3 दिवस की भूखी में प्यासी, बैठी हूँ दर्शन अभिलाषी। 3 दिवस की भूखी में प्यासी, बैठी हूँ दर्शन अभिलाषी। आए प्रभु वर खुश है नजर, आए प्रभु वर खुश है नजर। जो भी भक्ति तेरी करते हैं, हो माया में क्यों सोया करते हो, माया में क्यों सोया करते हो। अर्जुन मौली वो हत्यारा, मिला है जिसको तेरा सहारा। अर्जुन वाली वो हत्यारा, मिला है जिसको तेरा सहारा। पापों में बीता जीवन सारा, तेरे वचन को दिल में उतारा। पापों में बीता जीवन सारा, तेरे वचन को दिल में उतारा। गुण तेरे गाए शरण में आए, गुण तेरे गाए शरण में आए। सब शरण तेरी लेते हैं, हो माया में कुसोया करते हो, माया में क्यों सोया करते हो। भक्ति कर ले वीर की तू ममता से दूर रहकर, भक्ति कर ले वीर की तू ममता से दूर रहकर। जाना है जग से अकेले, हो माया में क्यों सोया करते हो, माया में क्यों सोया करते हो। जियो और जीने दो संदेश दिना,
संदेश दिन्ना हर अंधियारों को दूर है किन्ना, छुआछूत को दूर भगाया, हिल मिल रहना तूने सिखाया। छुआछूत को दूर भगाया, हिल मिल रहना तूने सिखाया। क्या महिमा गाए समझ न पाए, क्या महिमा गाए समझ न पाए। विनय सरल सदा करते हैं हो, माया में क्यों सोया करते हो, माया में क्यों सोया करते हो। भक्ति कर ले वीर की तू ममता से दूर रहकर, भक्ति कर ले वीर की तू ममता से दूर रहकर। जाना है जग से अकेले, माया में क्यों सोया करते हो, माया में क्यों सोया करते हो, माया में क्यों सोया करते हो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न, अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान व आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन,
चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में हम सब लोग वीतराग वाणी श्रवण कर रहे हैं। इसी वीतराग वाणी श्रृंखला में वे आप सब लोगों के सामने हम अपने कुछ विचार रखेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान, मुझे यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, भी निकले नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो, चाहे सामने मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। शरमण भगवान महावीर ने अपनी पावन देशना में फरमाया, कोहो पीपणा से मानो वीणे नासनो, माया मित्ता नीना से लोह सब विनाशनो। कषाय 4 प्रकार के होते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों जो आत्मा के शत्रु अनादिकाल से संस्कार के रूप में हमारे समक्ष हैं, आत्मा के साथ लगे हुए हैं। और इन कषायों से हमारा युद्ध चल रहा है। क्रोध से हम लड़ते हैं, अहंकार से हम भिड़ते हैं, मायाचारी और लोभ से हम परेशान होते हैं। इन कषायों से मुक्ति कैसे पाया जा सकता है? कि हम सब लोगों को लगता है कि मैं क्रोधी न बनूं, और क्रोधी बनना संभव भी नहीं है।
अगर हम ये सोचें कि आज दिन भर मैं क्रोध करूँगा तो ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्षमा आत्मा का स्वभाव है। तो जिंदगी भर क्रोध करने का संकल्प किया नहीं जा सकता। ठीक है, हमारे भीतर में क्रोध है और क्रोध का अपना एक प्रभाव होता है। क्रोध दूसरों को जलाने के लिए अग्नि की तरह पैदा होता है। एक प्रकार की अग्नि है। एक क्रोध से दूसरों को नुकसान पहुँचे या न पहुँचे ये तो बात भविष्य के गर्भ में है, परंतु हमको जरूर क्या करता है, प्रभाव जरूर छोड़ता है। क्रोध के बारे में हमने बहुत सारे प्रवचन सुने, पढ़ा भी है, फिर भी अभी हमको क्रोध से मुक्ति मिल नहीं रही है। बहुत सारे भले मानस तो आके कहते हैं कि महाराज हमको क्रोध नहीं आता, ऐसे लोग होते हैं। और देखते हैं तो कभी कभी जब उत्तेजित होते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई आखिर क्रोध क्यों आया, आप तो कह रहे थे आपको क्रोध नहीं आता। तो बोलता है कि किसी ने मुझे छेड़ा इसलिए मुझे क्रोध आता है। तो बंधु ये हम लोग ये समझ बैठते हैं कि हमारे अंदर क्रोध नहीं है और क्रोध को हमने बहुत सामान्य रूप में ले लिया। वैसे क्रोध क्या है आप लोग को समझ में आया आज तक? क्रोध क्यों होता है, क्रोध के वक्त में हमारी अवस्था क्या होती है? एक सूत्र लिख के रख लेना क्रोध के बारे में, अगर हो सके तो वो सूत्र समझना भी और उसका चिंतन भी करना। औरों की गलती पर स्वयं को दंड देने का नाम है क्रोध। आया समझ में? औरों की गलती पर स्वयं को दंड देने का नाम है क्रोध। गलती दूसरा करता है, दंड हम स्वयं को देते हैं, जलते हैं, भूनते हैं। सामने वाले व्यक्ति की उस घटनाओं को देख करके न जाने अंदर ही अंदर अपने को कितना जलाते हैं। और जहाँ हो सकता है वहाँ तो हम क्रोध प्रकट कर देते हैं, नहीं हो सकता है तो उस क्रोध को हम पी जाते हैं। और जो पिया गया जो क्रोध होता है ये मत समझना कि वो समभाव है, वो क्या होगा, सहज रूप में समाप्त होगा। पिया जाने वाला क्रोध ये डिप्रेशन के रूप में क्या होता है, हमें एक और रोग को निमंत्रण देता है। तो इसलिए ये समझना औरों की गलती पर हम अपने आप को सजा दे रहे हैं, इसको ही तो क्रोध कहा है। जरा चिंतन करें कि हम अपने आप को क्यों दंडित कर रहे हैं, हम अपने आप को क्यों जला रहे हैं, हम स्वयं क्यों जलते हैं। तो इस पर हमने क्या करना है, गहराई से चिंतन करना है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप में इसका अंत है। क्रोध मूर्खता से शुभारंभ होकर पश्चाताप में इसका अंत होता है। जब हम कहीं क्रोधित होते हैं और क्रोध की अवस्था में कोई घटना जो हमारे द्वारा घटित होती है और उस घटित होने के बाद वो घटना बहुत लंबे समय तक नहीं रहती और हमें एक न एक समय उस क्रोध से क्या करना पड़ेगा, मुक्ति पाना पड़ेगा। और मुक्ति पाने के लिए बंधु तब मुक्ति पाया जा सकता है जब हमको स्वयं को ये ज्ञान हो जाए, भान हो जाए, गलती मेरी थी, मुझे क्रोधित होना नहीं चाहिए था, मैं अगर सहन कर लेता तो इतना ज़्यादा जलने की मुझे आवश्यकता नहीं थी। जब आपके अंदर क्षमा आता है, जब आपके अंदर सहनशीलता आती है, तब समझना कि मेरे अंदर से क्रोध कम हो गया, अन्यथा हमारा क्रोध क्या है। वैसे तो कहते हैं क्रोध का प्रभाव क्या है जीवन में। एक 30-35 वर्ष का नौजवान खेत में मजदूरी करता है, मेहनत करता है और भरपूर शारीरिक मेहनत के द्वारा 9 घंटे तक जितने पसीने बहा करके अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक देता है। 9 घंटे तक की कड़ी मेहनत से जो ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर क्या होता है, निकलता है, उतनी ही ऊर्जा सिर्फ 15 मिनट तक लगातार क्रोध करने से हमारे शरीर से चला जाता है। ये प्रभाव है क्रोध का।
तो इतना कम से कम समझ में तो हमको आए। बंदो 24 घंटा हम लोग क्या करते रहते हैं, अंदर ही अंदर से उस क्रोध को क्या करते हैं, जलमल देते रहते हैं। तो इसलिए 3 चीज़ें हैं, क्रोध, अग्नि और कर्ज। इनको कभी छोटा मत समझना, क्रोध को कभी छोटा मत समझना, और अग्नि को भी आप ये सामान्य है, छोटी चीज़ है, उसको नहीं समझना। और हमारे जो जीवन में कर्ज लेते हैं हम लोग, कर्ज को भी कभी आप क्या करना, छोटा मत समझना। क्रोध बंधु अब जब आ जाए, न जाने कौन से समय में, कौन सी घड़ी में अचानक हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसी घटना घटा दी जिसके कारण हमारा सारा जीवन क्या हो जाता है, नरक बनने की संभावना है। और बंधु अग्नि भी छोटी सी जो चिंगारी है, वो चिंगारी न जाने कब दावानल पैदा कर दे, न जाने विशाल विकराल रूप धारण करके बंधु दावानल का रूप पैदा कर सकती है वो। इसलिए अग्नि को भी हमने छोटा नहीं समझना है। और जो आज हमने कर्ज लिया है, अभी तो हमको ऐसा लगता है कि मैंने छोटी सी चीज कर्ज के रूप में ली है, वही कर्ज और कर्ज को क्या करता है, आमंत्रित करता है। निमंत्रण देते 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 बंधु हम कर्ज के तले ऐसे दब जाते हैं, न जाने कितने लोगों ने उस कर्ज का सहन न कर पाने से अपने जीवन लीला को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि बंधु हम क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। कई लोगों की एक शिकायत आती है कि महाराज हम देखते हैं हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है। हमने कहा क्या बात है, घर का माहौल क्यों बिगड़ गया? बोले प्रातःकालीन समय में ही जब कोई घर का ही सदस्य क्रोध से कोई बात शुरू करे और क्रोध का माहौल ऐसा पैदा कर दे जिससे बच्चों पर क्या करता हो, असर पड़ता हो, और बच्चों के साथ साथ में पूरे घर का वाइब्रेशन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और नेगेटिव वातावरण, ये 2-4 दिन पहले की ही बात है, ज़्यादा दिन नहीं। किसी ने प्रश्न पूछा, और प्रश्न पूछते पूछते, क्योंकि हम लोग साधु हैं और साधुओं को बहुत पहले ज्ञान हो जाता है ये किसके लिए बोला जा रहा है। अगर कोई महिला अगर इस तरह की बात बोलती है तो निश्चित रूप में या तो उसकी सास होनी चाहिए या उसका पति होना चाहिए, और दूसरा कोई नहीं है। अगर आदमी बोलता है या तो कोई उसका घर का माँ बाप में से एक जना कोई है या कोई पत्नी होगी। तो ऐसा ही परसों के सत्संग, परसों दोपहर को कोई चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसी समस्या है कि प्रातःकाल को आकर ऐसा माहौल बिगाड़ देते हैं घर में कि सारे बच्चों पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, और वो नेगेटिव प्रभाव पूरा दिन भर क्या करता रहता है। तो मैंने कहा फिर क्या करना, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ता होगा। तो हम बस इसी तरह के माहौल से अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। अरे हम अच्छे नहीं हैं, नेगेटिव माहौल में अगर ईंधन डालने का काम हम लोग कर रहे हैं तो बंधु वो हम लोग सही है ये मत समझना। तब हमने थोड़ा सा उनसे चिंतन अपना बतलाते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति प्रातःकाल को ही बंदे क्रोध से भर करके घर के माहौल को नेगेटिव बना रहा है तो हम पॉजिटिव भी तो बना सकते हैं उसको। अरे बाबा वो नेगेटिव बना रहा है, नेगेटिव को हमने क्या कर दिया, अपने अच्छे विचारों से, हमारे अंदर के समता से, हमारे अंदर के समभाव से उसे माहौल को परिवर्तित तो कर सकते हैं। या फिर हम लोग क्या सोचते हैं, बस सामने वाले ने क्रोध किया, उसने घर का माहौल बिगाड़ दिया, तो बंधु उसी में हम क्या करते हैं, फिर जल भून करके सामने वाले व्यक्ति को ही हम लोग और चिढ़ाने का काम करते हैं। तो बस बंधु ऐसे समय में आप लोग एकदम संभाव में क्या करना, रह जाना। परंतु वहाँ समभाव का मतलब चिढ़ाना मत। कभी कभी होता क्या है, पति को गुस्सा आया और पति ने कुछ शब्द बोला तो आप ऐसे व्यंग्यात्मक रूप में मुस्कुरा देते हैं, सामने वाले का क्रोध और क्या करता है, बढ़ता है। ऐसा नहीं, सही में ही अगर आपके अंदर क्रोध का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आप अपनी समता में हैं, आप अगर संभाव में हैं, तो जैसे नेगेटिव का प्रभाव आगे बढ़ता है ऐसे आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन भी क्या करता है, आगे फैलता है। तो ऐसे बंधु अगर हम क्रोध पर विजय प्राप्त करना हो, क्रोध के साथ युद्ध नहीं करना होता है, क्रोध के साथ लड़ना नहीं होता है, क्रोध को सिर्फ समझना होता है। अगर हम आपको उपाय बता दें क्रोध को कम करने के लिए, जब आपको क्रोध आ जाए तो आप एक घुट पानी क्या करना, मुंह में डालना, और क्रोध के समय में खाना पीना वर्जित है।
क्योंकि हमारे शरीर में जहर पैदा होता है। अगर हम पानी पीते हैं और पानी पी करके उसी समय पानी अगर पिया जाए तो कहते विष के रूप में वो क्या हो जाता है, परिणत हो जाता है। इसलिए पानी पीना नहीं होता है, मुंह में डालने का कई लोग उपाय भी बताते हैं। बोले कि मुंह भर के क्या कर लो, पानी रख लो, इसका मतलब है मौन रहो। और पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है तो जिसको क्रोध आ रहा है और बंदो जिसको नहीं आ रहा वो अपने मुंह में क्या कर ले, पानी रख ले। अगर कुछ ज़्यादा ही हो गया तो फिर क्या करोगे, मुंह का पानी घटकने की जगह आप क्या करोगे, सामने वाले को थूक दोगे और मामला बिगड़ने के। तो ऐसा मत करना, ये गलती मत करना, क्योंकि क्रोध जब अति हो जाता है आप सोचते हो पहले उसके मुंह में थूक और उसके बाद फिर क्या करेंगे, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। ये सारे उपाय बंदो क्षणिक हो सकते हैं पर ये वास्तव में उपाय नहीं है। उपाय के लिए तो हमको स्वयं को समझना है, क्रोध के द्वारा होने वाली हानि क्या है, क्रोध के कारण हमको कौन कौन सी हानियां होती हैं। कहते हैं ना बंधु, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया और पति पत्नी के बीच में झगड़ा थोड़ा गहरा हो गया, ज़्यादा हो गया, और झगड़ा होने के बाद बंधु इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि बंधु दोनों ही, क्योंकि आजकल की पत्नी थी, पुराने ज़माने की पत्नी होती तो सहन कर लेती, आजकल की पत्नी तो इतना आसानी से सहन नहीं करती, पढ़ी लिखी है वो तो एक का दो जवाब देना उसको आता है। और दोनों के बीच में अच्छा युद्ध चला, युद्ध चल के पति सोच गया कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, बंधु अपनी गाड़ी ली और ऑफिस चला गया। और वो ऑफिस चला गया, इधर वो पत्नी ने सोचा कि इसके साथ लड़ूं, दीवार के साथ लड़ने का था कहीं कोई उपाय नहीं था। देखा तो उसको पता चला उसका छोटा सा बच्चा, जो दूध पीता हुआ बच्चा रो रहा है, इतनी देर से रो रहा था उसको ध्यान नहीं, क्योंकि बंदो सारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं क्रोध के समय में। एक मुंह को छोड़ करके सभी इंद्रियां क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। सुनना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, सारी अन्य चीज़ें बंद हो जाती हैं। जब उसने देखा ये बालक रो रहा है तब उसको होश आया, कितनी देर से न जाने वो बच्चा रो रहा होगा, भूखा बच्चा। उसने उसको उठाया और उठा करके उसने दूध पिलाना शुरू कर दिया। उस महिला ने जब दूध पिलाना शुरू किया, बच्चे ने दूध पिया, पीते पीते बंदो 1 मिनट के अंदर ही अंदर क्या हो गया, बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया। तो माँ देखने लगी दूध पीना क्यों बंद कर दिया। देखती तो थोड़ी देर के बाद बच्चे की आंखें क्या करने लगी, थोड़ी सी घूमने सी लगी, और घूमते घूमते कुछ माहौल ऐसा बना वो घबराए, आखिर क्या हुआ बच्चे को। ऐसा लग रहा था कि कुछ अनहोनी तो नहीं हो रही है। ऐसा सोच के उसने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलवाया कि डॉक्टर साहब आप शीघ्रता से मेरे घर पे आ जाओ कि बच्चे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर घर में आया और डॉक्टर ने थोड़ा सा चेक किया। डॉक्टर चेक करने के बाद कहता कि इसका पिता कहाँ है। बंधु उसने कहा पिता तो ऑफिस गए, उसको तुरंत बुलवाओ। बंधु फ़ोन करके बुलवाया गया और बुलवाने के बाद उसने अपने पति उस बच्चे के बाप से कहा और डॉक्टर कहता है कि बच्चे को जहर पिलाया गया है, क्योंकि शरीर में जो इसकी अवस्था है कि बच्चे को जहर देकर के मारा गया है। ये बातें जब उसके पति ने सुना और बंधु बच्चे के बाप ने सुना, उसने कहा पत्नी मेरे साथ झगड़ते झगड़ते मेरा कुछ ना बिगाड़ सकी तो मेरे बच्चे को इसने क्या कर दिया, जहर दे दिया। और बंधु दोनों के बीच में जो युद्ध था और क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ तक बढ़ा कि वो मुकदमेबाजी तक क्या हो गई है, केस डाल दिया उसने कि मेरे बच्चे को मेरी पत्नी ने जहर देकर के मारा। और बंधु ऐसा माहौल बन गया, पत्नी एक तरफ तो उसका बच्चा क्या गया, बच्चा उससे दूर हो गया, और दूसरा उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि उसके द्वारा ही बच्चे को मारा गया है। जब ये बातें हुई तो कहते बंधु जब सुनवाई होती है उस समय जज ने पूछा कि आखिर ऐसी घटना घटी क्यों है। कोई माँ किसी बच्चे को इतनी आसानी से जहर नहीं देती, उसके अंदर का कारण ढूंढना आवश्यक है कि कोई न कोई कारण तो होगा। और कारण ढूंढने की जब कोशिश की गई तो बंधु सारी बातें जब उस महिला ने उस जज के सामने रख दी तो बंधु जज सुनाई होती है, फैसला होता है। जज ने कहा कि इन दोनों को क्या कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए। इनको जो मिलना था दंड, वो दंड क्या हो चुका है, मिल चुका है। क्योंकि महिला ने क्रोध के समय में बच्चे को दूध पिलाया और उसके स्तन में से दूध की जगह क्या हो गया, जहर आया। ये अवस्था हमारी कि हमारे शरीर में क्रोध के समय में संपूर्ण शरीर में क्या हो जाता है, जहर का माहौल फैलता है। और बंधु फिर भी हम लोग सोचते हैं मैं क्रोध करूं, और इसलिए भगवान कहते हैं क्रोध से तुमने क्या करना है,
बच करके रहना है और क्रोध से जितना हम अपने आप को बचाते हैं और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है कि बंधु क्रोध के द्वारा होने वाली हानि को हम लोग क्या कर लें, समझे। और क्रोध के द्वारा होने वाली हानि को अगर हम लोग समझते हैं तो बंधु क्रोध से अपने आप को बचाया जा सकता है। ये कषाय है। और बंधु क्रोध कहते हैं ना, शैतान और संत में अंतर अगर है तो समता और क्रोध का ही है। एक साधु तपस्या करते करते उनके सेवा में एक देवता रहने लगा साथ में, और देवता रह रहा था। साथ में रहते रहते साधु को पता चला मेरी सेवा में तो देवता रहता है, संसार में मेरे से शक्तिशाली और कोई है नहीं। और बंधु अहंकार से क्या हो गया, भर गया। एक दिन कहीं रास्ते से जा रहा था, जाते जाते किसी एक शैतान या क्रोधी व्यक्ति, कोई शैतान माना जाता है, उसके साथ संत की टक्कर हो गई और दोनों की लड़ाइयाँ क्या हो गई, होने लगी। और बेचारा वो तपस्वी साधु और उधर से वो व्यक्ति मजबूत था, और उसने क्या किया, साधु की अच्छी कुटाई कर दी। और कुटाई करते समय उसने उस देवता को आमंत्रित किया, बुलवाया, परंतु देवता जब आवश्यकता होती है तब नहीं आता। और उसके बाद जब लड़ाई युद्ध समाप्त हुआ और साधु की हड्डी पसली तोड़ दिया गया, तो उसके बाद में जाके संत ने कहा देवता से, अरे बेवकूफ, जब तेरी आवश्यकता थी उस समय तू मेरे सामने क्यों नहीं आया। उस समय वो देवता कहता मैं आया तो था, लेकिन तू आया था तो फिर उस समय मेरा सहयोग तूने क्यों नहीं किया। मैं आया बचाने के लिए, मुझे वहाँ साधु और शैतान का युद्ध नहीं दिख रहा था, मुझे दोनों शैतान को लड़ते हुए क्या कर रहा था, मुझे दिखाई दे रहा था। बंधु अगर हमारे जीवन में क्रोध है, अगर हमारे अंदर का जो शैतान अगर जाग जाता है तो बंधु हमारे अंदर से समता क्या हो गई, दूर हो जाती है। इसलिए भगवान महावीर की साधना जो एक समता की जो साधना है, और समता की साधना जितनी जितनी गहरी होगी और हमारी समता हमारे स्वयं को शांति देने वाली होती है। हमारे को हम अच्छे होते हैं तो बंधु हम औरों का नहीं, स्वयं अपना ही उपकार कर रहे होते हैं। अगर इस तरह से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय भले ही हों, परंतु उन उपायों से भी अच्छा है कि हमको समझ आ जाए, हमें ज्ञान आ जाए। होश पूर्वक अगर हम लोग अपनी इन कषायों की बुराई को समझें तो इससे मुक्ति मिल सकती है। इसी तरह श्रेणिक चरित्र चल रहा है, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणिक। कल आपके समक्ष श्रेणिक चरित्र के माध्यम से कहा गया था कि जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं, पर उन अवसरों का ज्ञान हमको न होने के कारण हम स्वयं पर बहुत बड़ा अहित क्या कर जाते हैं। जिंदगी में न जाने कितने ऐसे सुअवसर हमारे जीवन में आए हैं, परंतु अगर ज्ञान हो, बोध हो, समझ हो तो उसका सदुपयोग किया जा सकता है। परंतु हमारी अज्ञानता के कारण परंतु हम लोग को लगता है कि हमारे पास तो वो अवसर आया ही नहीं, और नहीं आया ऐसी बात नहीं है, हमने समझा ही नहीं है। इतना बड़ा मनुष्य का भव आज हमको मिला है, तो बंधु मनुष्य का भव मिलने मात्र से तो इस आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। मनुष्य भव के मूल्य को अगर हम समझ लें और मनुष्य भव के इस मूल्य का सदुपयोग कर लें तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। परंतु आज हमने मनुष्य का भव पाया, परंतु पाने के पीछे इसका अर्थ क्या था और हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए था, किस लिए संसार में हम आए थे, न इसका पता है हमको। और हमको करना क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इसका भी हमको ज्ञान नहीं है। हमको तो जो पता चलता है बस आओ खाओ पियो और परिवार को बना करके और जिंदगी से क्या हो जाओ, विदा हो जाओ। इससे ज़्यादा समझ में अभी जिंदगी का हम लोगों को आ नहीं रहा है। मतलब इसी मनुष्य भव में जन्म लेकर के न जाने कितनी आत्माओं ने मतलब अपनी आत्मा को पवित्र करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद तक को प्राप्त किया है। ऐसा किया जा सकता है, इतना बड़ा अवसर हमें मिला, फिर भी हमने इस अवसर को
अवसर का लाभ न उठा सके। ऐसा ही कुछ हो रहा है। श्रेणिक राजकुमार अपनी यात्रा में है और उस अपनी यात्रा के दौरान उन महिपाल नंदीग्राम के उस ब्राह्मण के पास चले गए। ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि उसके द्वार पर जो आने वाला एक व्यक्ति है उन्हें तो सामान्य कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति, राहगीर, मुसाफिर, ऐसा उसने समझा था, परंतु बहुत बड़ी गलती उसने कर दी और महाराज राजकुमार श्रेणिक को पानी तक उसने नहीं पूछा। तो बंधु आगे उन्होंने जब कदम बढ़ाया तो नगरी के बाहर बौद्ध भिक्षु उसके लक्षण और व्यंजन को समझते थे और उन्होंने देखा कि ये कोई न कोई होनहार व्यक्ति है और ये क्या है, भविष्य में राजा बनने वाला है। तो उन्होंने उसको खूब सम्मान किया और भोजन करवाया और भोजन कराने के बाद पास में बैठाया और पास में बैठा करके उससे वचन तक ले डाला कि भविष्य में जब तुमको राजगद्दी मिलेगी तब हमको राजगुरु बनाना, ऐसा उन्होंने वचन लिया। और आगे कहते हैं, विनयवंत श्रेणिक यो बोले करो आपका कार्य, बोले हमको गुरु मानना मिले तुम्हें जब राज, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणिक कुंवर कहे स्वीकार मुझे है, रहे रात फिर चाले, आगे चलते वो सर आया सब ही रात्र निकाले, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी का चरित्र सुन। तो बंधु बहुत अच्छा सत्संग भी रहा हुआ और साथ साथ में राजकुमार श्रेणिक का विश्राम हुआ, रात्रि विश्राम किया उन्होंने और उन भिक्षुओं के साथ रात भर के सत्संग और धर्म चर्चा आदि के बाद, परंतु राजकुमार श्रेणिक ने कोई अपना परिचय नहीं दिया। जानने वाले व्यक्ति ने अपने आप पहचान लिया, परंतु उनको ये नहीं पता था जो राजकुमार आज हमारे इस आश्रम में या कुटिया में रुका है ये होने वाला राजा है। उनको वैसे ज्ञात हुआ, परंतु प्रसेनजीत महाराजा का ये राजकुमार है ये ज्ञान तो उनको भी नहीं था। और बंधु उसके बाद रात्रि विश्राम के बाद राजकुमार श्रेणिक आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं और आगे जाते जाते वो स्थान भी आया जो बंधु कुल देवी ने जो उनको एक संकेत दिया था। और कुल देवी का मतलब होता है बंधु जिनको हम मानते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, और उन पूर्वजों का अगर हम अपमान करते हैं तो अगर एक बार पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं फिर बंधु उनको सीधे से मनाना इतना आसान नहीं है। आज बंधु जिन गुरुओं की कृपा से हमारी ये नगरी बनी बसी है और इन गुरुओं के प्रति जो हमारी एक आस्था होनी चाहिए, अगर आस्था में अगर हमारे कहीं कोई अश्रद्धा और अनास्था बन जाती है बंधु, जैसे कुल देवता होते हैं, हमारे लिए तो हमारे गुरु ही क्या है, कुल देवता के समान है जिनकी कृपा हम पर रही है। और कोई भी ऐसा सदस्य और ऐसा परिवार नहीं है जिनको गुरुओं का आशीर्वाद और उनके छत्र छाया न मिली हो। फिर भी बंधु हम लोग कंगाल हैं, न जाने कहाँ कहाँ पर भटकते रहते हैं। और भटकने का मतलब ही ये है कि अभी भी हम अपूर्ण हैं, हमें पूर्णता का विश्वास नहीं है। ये बंधु सिर्फ हमारा नहीं, न जाने जन्मों जन्मों से हमने यही गलतियाँ कर दी है। यही गलती के कारण आज तक हम संसार में भटक रहे हैं। सब पर विश्वास हो जाता है, स्वयं पर विश्वास नहीं होता, दुनिया पर विश्वास हो जाता है। सामने वाले व्यक्ति ने अगर हमको गधा बोल दिया तो विश्वास हो जाता है। सामने ने मुझे गधा कहा है तो मैं अपने आप को गधा मान लेता हूँ, फिर उसको लात मारना शुरू कर देता हूँ। सामने वाले ने मुझे कुत्ता बोल दिया तो मैं भौंकना शुरू करता। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझ पर विश्वास है, सामने वाला मुझे क्या कहता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, परंतु मैं क्या हूँ मैं जानता हूँ। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ सिर्फ मैं ही तो जान सकता हूँ। मेरे सिवाय मुझे जानने की शक्ति या तो उन भगवान में है या मेरी आत्मा में है। तो बंधु ऐसा ही जो कुल देवी होती है, कुल देवी और ऐसे समय में हमारा साथ देती है जब हमारे जीवन में घोर संकट आता है। संकट के समय में वो हमें क्या कर देती है, रास्ता बतलाती है। ऐसे राजकुमार श्रेणिक को भी बंधु कुल देवी ने ऐसा इशारा कर दिया और उन्होंने कहा ऐसी ऐसी जगह पर जब तुम जाओगे तो वहाँ पर इस तरह से रत्न
गड़े हुए हैं। उन रत्नों को एक सपने की तरह जब उन्होंने चलचित्र की तरह माँ दिखा दिया तो राजकुमार श्रेणिक आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर के जब उस स्थान पे पहुंचा, जाते जाते वो स्थान भी आया और जो उसने सपने में देखा था, जो कुल देवी ने उसको संकेत किया था, उस कुल देवी के संकेत के अनुसार उस स्थान में पहुंचा और उस स्थान में जाकर के सारे रत्न क्या कर देता है, निकाल लेता है। और उन रत्नों का अलग अलग क्या होता है बंधु, जब हमारे जीवन में पुण्य होता है ना, और पुण्य के समय हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती कि अगर हमारा पुण्य है तो किसी के साथ की जरूरत नहीं है, सामने वाला व्यक्ति वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, अपना बन जाता है। इसलिए कहते हैं जब पुण्य होता है तब देवता भी हमारा क्या करता है, कहा है ना, पुण्य देवता जब तक साथी, जो चाहो सो कर लो। पुण्य देवता जब तक साथी, जो चाहो सो कर लो। धर्म के मोती चुन चुन करके झोलियां अपने भर लो। धर्म के मोती चुन चुन करके झोलियां अपने भर लो। पुण्य मुख मोड़े जी, दुश्मन बने जमाना। पुण्य मुख मोड़े जी, दुश्मन बने जमाना। मंगलकारी जी, नाम प्रभु का प्यार। मंगलकारी जी, नाम प्रभु का। संकट हारी जी, नाम प्रभु का प्यारा। संकट हारी जी, नाम प्रभु। कहा है पुण्य देवता जब तक साथी, जो चाहो सो कर लो। जब हमारा पुण्य उदय होता है ना, उस समय हम गलत भी करते हैं तो सही हो जाता है। हम सोच तो रहे थे हम गलत कर रहे हैं, गलत भी सही हो जाता है। और बंधु जब पाप कर्म उदय में आते हैं तब हम सोचते तो हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं और चाहते भी हम कि अच्छा करें। अच्छा करते करते भी हमसे क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पुण्य और पाप का खेल तो चलता ही रहेगा और इसको तुम समझो। अनुकूल समय में बंधु हमको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की जरूरत होता है ना, जब हमारे को लगता है मेरा अनुकूल वक्त आया है तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो बंधु जब प्रतिकूल वक्त आता है बंधु फिर वो तुम्हारा साथ क्या करता है। और अनुकूल में तुमने उसको ठुकरा दिया तो प्रतिकूल समय में वो चाहता है कि मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अनुकूल समय में अहंकार ना आए तो बंधु प्रतिकूल समय में हमारे अंदर आत्मबल और आत्मशक्ति अपने आप आ जाती है। इसलिए ये जिंदगी है, सुख और दुख दोनों साथ साथ में हैं। पुण्य और पाप जीवन में साथ में ही रहते हैं और पुण्य के समय में कभी जीवन में अहंकार ना आए, पर इतना ही होश रहे, इतना ज्ञान रहे कि ये सारी चीज क्या है, क्षणिक है, अनित्य है। इसलिए एक न एक दिन क्या करना है, हो सकता है समय लंबा हो सकता है परंतु मिटना जरूर है, समाप्त जरूर होगा। और बंधु आज हमारी उम्र कितनी है, 100 साल की उम्र है तो 100 साल के बाद तो जाना ही हमको हो सकता है 100 साल 100-150 साल, उससे ज्यादा तो रह नहीं सकते। फिर हम लोगों को लगता है देखो पहले कितनी लंबी आयुष्य हुआ करती थी, सागरोपम पल्योपम की आयुष्य होती, भले होने दो, आखिर उसका भी तो एक न एक दिन अंत तो आता ही है ना। आखिर अंत तो हर किसी का आना होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो बंधु, चाहे बुरा हो, नरक की आयु भी एक न एक दिन क्या होगी, समाप्त होगी और देवलोक की आयु भी एक न एक दिन समाप्त होना है। तो इन सब सत्य को समझते हुए बंधु हमारे अंदर अहंकार ना आए और हम लोग अपने जीवन को सहज बना सके। ऐसे ही राजकुमार श्रेणिक और बंधु राजकुमार श्रेणिक आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा वो सरोवर, उसी निर्मल जल के सरोवर के किनारे दो पलाश के वृक्ष हैं और वहाँ पे जो पत्थर है वो पत्थर भी ये था जैसा उसको दिखा था वैसा ही पत्थर दिखा और उसको जब खोद के निकाल लेते हैं तो बंधु वहाँ 18 प्रकार के रत्न
18 प्रकार के हर रत्न का अपना अपना प्रभाव होता है। हमको लगता है कि हम अज्ञानी हैं, हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये इसका कोई प्रभाव नहीं होता होगा। हर चीज़ का अपना प्रभाव होता है, हर रत्न का अपना प्रभाव होता है। समस्या ये है कि हम लोगों को ज्ञान न होने से हमको लगता है कि अरे इसमें कहीं कुछ नहीं है, और ये रत्न का अपना प्रभाव था। और ऐसे ऐसे रत्न थे जीवन की हर सुविधा को उपलब्ध करवाने वाले। 18 प्रकार के रत्न अपने कब्जे में किया, अपने साथ रखा, और रख करके जब आगे बढ़े तो बंदो आगे बढ़ते समय देखा एक अटवी आई, और अटवी वहाँ पर भीलों का समूह रहता था। और बंदो जंगली असभ्य लोग, जिनको मनुष्य का ये इस सभ्यता का उनको ज्ञान नहीं था, ऐसे लोगों का एक बस्ती आई, और वो उस बस्ती को थोड़ा सा आगे पार करते हुए वो निकल ही रहे थे। वहाँ पर एक भील कन्या, जो भील का वो जो समूह था, वो संगठन था, उसका जो राजा है, उसकी जो बेटी है, और वो बंदो क्रीड़ा करते हुए कहीं क्रीड़ा कर रही थी, अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते उसने देखा कि राजकुमार श्रेणिक को जाती हुई है, और राजकुमार श्रेणिक बंदो देखने में सुंदर थे ही, और राजकुमार श्रेणिक के उस रूप पर और भील कन्या बंदो आकर्षित होती है। और भील कन्या ने उस राजकुमार श्रेणिक को अपने नज़दीक में बुलवा करके अपना प्रस्ताव रखा कि तुमने मुझे क्या करना, मेरे साथ शादी करनी है, और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्योंकि बंदो जो जिसके पास सत्ता होती है वो समझता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऐसा उसने भी सोचा, मैं राजकुमारी हूँ, मैं प्रमुख भील की क्या हूँ, कन्या हूँ, तो मैं जो चाहूँ उस पर मैं हाथ रख करके वो वस्तु मैं अपने अधीन में कर सकती हूँ, ऐसा उसको था। और उसने जिस समय श्रेणिक कुमार से कहा तुम मेरे साथ विवाह रचाओ, तब श्रेणिक कुमार सोचने लगे, मन में चिंतन किया कि आखिर हमारी अपनी सभ्यता होती है और हमारा भी अपना क्या है, धर्म होता है। तो उनके मन में विचार आया, भील कन्या के साथ संबंध होना इतना उचित नहीं है, ऐसा कुछ भाव आया। और बंधु उन्होंने थोड़ा मना किया, और मना करने के बाद उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार करते ही बंधु भील कन्या नाराज हो गई, और जंगल में अरण्य के जो वृक्ष को रगड़ करके उसने क्या कर दिया, श्रेणिक कुमार को अग्नि में जलाने की उसने चेष्टा की। और उसने अग्नि पैदा करके जब अग्नि में जला रही थी तब तो बंधु उनके पास ऐसा रत्न भी था जो अग्नि का प्रभाव, अग्नि से भी बचाने वाला रत्न वो पहले से ले चुके थे। और वहाँ से वो क्या हो जाते हैं, भील कन्या से छुटकारा पाकर वहाँ से आगे भागे जब अपने जान को बचाते हुए वो जंगल के रास्ते से पार करते हुए जाते हैं। क्योंकि पहले ही आपके समक्ष कहा जा चुका है कि बंधु जब अनुकूल वक्त आता है, अनुकूल के साथ साथ में प्रतिकूल भी हमारे जीवन में आता है। अभी अभी बंधु पुण्य उदय के कारण जो 18 प्रकार के रत्न उसको मिले थे, परंतु 18 प्रकार के रत्न मिलते ही अब इस तरह से उसको जीवन में ऐसी घटना भी घट गई। अगर रत्न न होते तो हो सकता है कुछ अपयश होने की संभावना राजकुमार श्रेणिक के साथ थी। और बंधु राजकुमार श्रेणिक वहाँ से आगे भागते हैं, और भागते हुए बड़े दूर चले गए और जंगल को पार किया। जंगल पार करने के बाद एक नदी आई, और नदी से पूर्व ही बंधु वो क्या करते हैं, बंधु एक पत्थर पर थोड़ा सुस्ताते हैं, सांस लेते हैं, और बंधु अकेले उस पत्थर पर वो अपना विश्राम कर रहे थे। तब उन्होंने देखा दूर से एक व्यक्ति क्या कर रहा है, आ रहा है, और उस सभ्य व्यक्ति दिखता है, उसका चाल ढाल और उसके सारे हाव भाव को देखा तो बिल्कुल ये व्यक्ति सही होना चाहिए। राजकुमार श्रेणिक ने सोचा कि इनके साथ संबंध बनाया जा सकता है, और आगे जो भी यात्रा बची है उन थोड़ी सी यात्रा को हम इन्हीं के साथ पार कर सकते हैं, ऐसा उसके मन में भाव आया। और दूर से आते हुए उस व्यक्ति को देखा तो बंधु देखते ही संबंध बनाने के लिए विनम्रता जरूरी होता है ना। कभी कभी हमारे मन में खटास आती है और हमारे दरारें पड़ती है, जैसे रस्सी टूट जाती है बंधु, रस्सी के टूटने के बाद बंधु गांठ लगानी पड़ती है। अगर रस्सी को जोड़ना हो तो गांठ की आवश्यकता होती है, और गांठ लगाने के लिए रस्सी के दोनों टुकड़ों को क्या होना पड़ता है, छोटा होना पड़ता है। अगर ये सोचे सामने वाला रस्सी का टुकड़ा ही क्या करे, मेरे साथ जुड़े, और बंधु जब हमने गांठ लगानी है तो दोनों रस्सियों को छोटा होकर और गांठ लगाया जा सकता है। इसलिए अगर किसी के साथ संबंध बनाना हो तो विनम्रता क्या है, नम्रता परम आवश्यक होती है। ऐसे बंधु
राजकुमार श्रेणिक ने सोचा कि अब इनके साथ मित्रता करनी है, तो उन पत्थर में से उठ करके थोड़ा सा 2-4 कदम आगे स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। और उस स्वागत करते हुए उधर से आने वाला जो व्यक्ति था, जो व्यापारी था, इंद्रदत्त सेठ व्यापार के लिए कहीं गया था, जब वो आ रहा था, आते आते से राजकुमार श्रेणिक आगे बढ़े। 2-4 कदम आगे बढ़कर उन्होंने उसको बुजरा किया, उन्होंने उनका अभिवादन किया, हाथ जोड़ा और उन्होंने कहा कि मामा जी आपका मैं स्वागत करता हूँ। तो इंद्रदत्त ने सोचा कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसने कौन से रिश्ते से मुझे क्या कर दिया, मामा के नाम से संबोधन किया है। परंतु उन्होंने सोचा ज़्यादा सोचना आवश्यक नहीं है। देखा बड़ा सुंदर, देखने में बड़ा क्या है, अच्छा सौम्य और सुंदर सा ये युवा है, चलो कम से इसी के साथ हम भी क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इंद्रदत्ता व्यापारी और राजकुमार श्रेणिक बंधु आगे की यात्रा के लिए चल रहे हैं। और आगे की यात्रा कहाँ जाती है, उनकी यात्रा कैसे होती है, उनका क्या संबंध बनता है, इस संबंध के अनुसार, कहानी के अनुसार ही आपके समक्ष घटना को आगे बतलाने का प्रयत्न करेंगे। इतना कहते हुए, मिलता है वाणी से मिलता है, धर्म है लगता प्यारा प्यारा धर्म, पापों की वह बहती धारा, पापों हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आज के प्रत्याख्यान, आज के एकासना व्यासना एकासन का पुष्पन खाइन भूगन शासन बत्यंत सौंते पड़िका निंदाम गिरे त्याग भूषण। तपस्या करने वालों को, आप सब लोग अम्बिल की कड़ी में आज का जो अम्बिल है, आज का अम्बिल है नीलम जैन और राजुल जैन, 2 बहनों का आज का अम्बिल का जो बारी है, आलमिल के बारी के अनुसार आज का उनका अम्बिल अम्बिका बचकन तन भोगन शैसन वतन तो सुनते पड़कर त्याग बोझ रहे। तपस्या करने वालों को प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवाले, जीव जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ वाणी से मिलता है। आज का उपवास चौथो मतम तीव्य और उपवास भोगन शैसन तसमते पड़गमी निंदा में गिरे में त्याग बोझ। तपस्या करने वालों को चातुर्मास के प्रारंभ से ही बाहर के लोगों का आवागमन चल ही रहा है। आज भी हमारे धर्मसभा में सुदूर भीड़ महाराष्ट्र वहाँ का महिला मंडल आया है। और जब महिला मंडल आता है भीड़ का, तो ये थोड़े मोड़े संख्या में नहीं आता, अच्छी संख्या में क्या करता है, आता है। और इन्होंने अच्छे दिन पर आज आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज की है। वैसे तो पिछले वर्ष भी बड़ा अच्छा संघ इन्होंने निकाला और मेरठ होते हुए आगरा में सब बहनों का आना हुआ था और अच्छा उन्होंने सत्संग किया। तो इस बार भी अपने गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के चरणों में जाकर
और वहाँ उन्होंने ढोग लगाने के बाद फिर आगे की यात्रा ये क्या करते हैं, पहले तो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जा कर के ढोग लगाते हैं और उसके बाद फिर इनकी इच्छा होती है अब कहाँ कहाँ जाना है, वहाँ जाके फैसला करते हैं। तो आज विशाल संख्या में बीड़ का संघ यहाँ पर आया हुआ है। तो इसी तरह से आज कानपुर से भी भक्त हमारे धर्मसभा में आए, सोनीपत से राकेश जैन आदि आज बाहर से आए हुए सभी भक्तों को हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। आप सब लोगों को विदित ही है कि आराध्य गुरुदेव का थोड़ा स्वास्थ्य नरम है, फिर भी सुधार पर है। इसी तरह वाचनाचार्य प्रवर उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, उनका भी थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रतिकूल होने के कारण आज धर्मसभा में वाचनाचार्य प्रवर की उपस्थिति न हो सकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ की बात नहीं है कि आप लोगों को ऐसा होता है। एक डॉक्टर कहते थे साधुओं को और नेताओं के इतने, अगर इनको थोड़ी सी बीमारी हुई तो इतने डॉक्टर इनके पास आ जाते हैं कि वो सामने वाला मरीज क्या हो जाता है, ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वाचनाचार्य श्री जी के गले में थोड़ी सी समस्या है और गले में समस्या करके फिर आप लोग दवाई तैयार करोगे, वो सोचेगा ये भी दवा, और उनका आज उपवास भी है। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंतित मत होना कि आप लोग दवाई तैयार करने लगो। तो फिर भी हम दुआ कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं जल्द से जल्द वाचनाचार्य प्रवर स्वस्थ होकर के फिर जिनवाणी के लिए अभी हमारे समक्ष उपस्थित होंगे और वाचनाचार्य प्रवर की वाणी को हम सुन सकेंगे। तो ऐसे ही आज जो भीड़ से संघ आया है उसमें पद्मा जी, सौ पद्मा जी नहार, अपने कुछ क्या स्पीच देना है, बोलना है, चलो आओ स्पीच दो। स्वागत करा देगा ना, स्वागत करा देगा, कौन है पता नहीं, प्रमुख उनमें से किसका करवाना होगा पूछना पड़ेगा। वो सामने बैठी बीच वाली है ना, उसके पीछे बैठी है, उनको पतली सी, हाँ हाँ उनके आगे। नाम लिख ले। खटोड़ क्या है, खटोड़ है, हाँ कांटे ले रखा। किसने बोला? जरूरी है, जरूरी है। लिख दो, कह रहे हैं क्या लिखा है, प्रधान जी कह रहे नीलम आंटी में का नाम कह रही थी। उनका भी तो कोई नेतृत्व होता है ना, ऐसा थोड़ी कि हम जो चाहें उसका कर दें। हमारे परिवार की तो है, तो परिवार की हमारी शुरू हुई, उनका तो महिला मंडल के अध्यक्ष होगी ना, दो है ना, तो हाँ साधना को पूछे हमारे माणिक मुनि की पुत्र बधू, तो मैं बोल दोनों आप ही हाँ मैं
बड़े सुंदर विचार अभी पद्मा जी नाहर ने आपके समक्ष रखे और ये बीड़ का संघ है। तो आप सब लोग जानते हैं कि बीड़ के साथ हमारा गुरु निहाल परिवार का बहुत नज़दीक का संबंध है। आप जानते ही हैं हमारे उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज, उनका चातुर्मास हुआ और वहाँ जो हमारे माणक मुनि जी महाराज उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के एक गुरु निहाल परिवार के पुष्प के रूप में जो हमें उन्होंने एक अपने सदस्य को समर्पित किया है। तो बड़ा अच्छा संबंध इस भीड़ के साथ हमारे इस परिवार का है। तो अब संघ की ओर से सूचनाएं दें उससे पूर्व आप सब लोगों को विदित ही है कि 30 तारीख को पद्मावती का जो जाप यहाँ पर 1.25 लाख का जाप एक समय में होने जा रहा है, उसके लिए जिन जिन भाई और बहनों ने नाम लिखने के लिए जो कार्ड ले गए थे, तो अगर आपने अभी तक लिखा हो तो ठीक, अगर नहीं पहुंचा पाए हो तो कम से कम कार्ड वापस कर दें। नहीं तो एक दिन पहले ला के जो आप कार्ड देते हैं, इधर हमारे पास कार्ड न होने के कारण हम दूसरों को खाली लौटाना पड़ता है व्यक्तियों को, और उधर आपके पास कार्ड बचते हैं तो आप निश्चित रूप में आपने अगर दिया हो। और साथ साथ में एक नियम और ध्यान रखना, आप उसमें नाम लिख कर के देंगे, वही से आप क्या करना, निमंत्रण पत्रिका की तरह बांटने वाला कार्ड नहीं है। पहले आप उससे कंफर्म करो कि आपने आना है, किसने आना है, आपके घर का कौन सा सदस्य उपस्थित होने, उसका नाम लिख के आप दे देना। आप तो क्या कर रहे हैं, कई जगह पर मुझे पता चला सिर्फ ले जा करके आपने खाना, ये तो खाना पूर्ति हुआ ले गए और जा करके आपने कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। इतना करने के लिए तो कोई भी व्यक्ति तैयार था। आप उसको तैयार करेंगे, उसको समझाएंगे और समझा करके कहेंगे कि 8:15 बजे तक आपने उपस्थित होना है, और वहाँ उसको समझाओ कि कहाँ पे नाम लिखना है, नाम लिखने वाली पर्ची का कैसे उपयोग करना है। ये सारी चीज़ों की जानकारी आप उनको देंगे। और आपको भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो, आप हमसे क्या करते समझ सकते हैं। तो 30 तारीख के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित होंगे। और संघ का मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, तो अब संघ की ओर से सूचना, उसके बाद मंगल पाठ दिया। अच्छा ठीक है। तो वहीं जाके कर दो, उठेंगे नहीं वो। चलो उठ गए। आप भी उठ जाओ, उठना भारी पड़ रहा है क्या कोई मतलब? ठीक है ठीक है। ले लो, थोड़ा सा ले लो। संतोष जी लगा दो।
अभी इनको तो संघ का सम्मान है, इसको लेने में कहीं कहीं दोष नहीं लगेगा आपको। चैता भारो मासम जगवट्टी मही दियो शंति संति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। चैता भारो मासम जगवट्टी मही दियो शंति संति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दो कारण और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसे अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मान।